आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस देश के जो भी नागरिक हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। हमारे देश को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो गए हैं और इतने ही वर्ष से हम इस राष्ट्र ध्वज को फहराते चले आ रहे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अधिकांश लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि इस तिरंगे का अर्थ क्या होता है, ये तिरंगा किसका प्रतीक है, हमें क्या संदेश देता है। इसी चीज को लेकर के हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और अधिकतर लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसका अर्थ समझाया जाए। जरा विचार कीजिए, यदि आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति ले आया जाए जिसके बारे में आप कुछ ना जानते हो, उसकी कोई कमियां आप ना जानते हो, और आपसे कहा जाए कि इस व्यक्ति से घृणा करो, नफरत करो, तो आप कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप इसके नेगेटिव पॉइंट को नहीं जानते हो, आप इसकी कमियों को नहीं जानते हो। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाए कि आप इसकी पूजा कीजिए, आप इस व्यक्ति का सम्मान कीजिए, अपने सर पे बिठा लीजिए, सल्यूट कीजिए, तो शायद तभी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते हो कि इसके अंदर क्या क्या गुण है। तो अगर हमें उससे नफरत करना है, अगर हमें उससे प्रेम करना है, उसे सल्यूट करना है, तो पहले हमें जानना तो पड़ेगा ना कि उसके अंदर गुण अवगुण कैसे हैं। वैसे ही अगर हम राष्ट्र ध्वज को सल्यूट करते हैं, उसका सम्मान करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिर इस तिरंगा हमें क्या संदेश देता है। चलिए शुरू करते हैं फिर। जब आप रोड पे निकलते हैं तो चौराहे पे या रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट लगी होती है, इसमें 3 रंग होते हैं। जब आप उन रंगों को देखते हो तो सिर्फ रंग नहीं, आपको कुछ और भी ख्याल आता है। क्या? कि वो रंग हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो वो रंग सिर्फ रंग नहीं होते हैं, वो कुछ अर्थ भी रखते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है लाल, जो कि हमें क्या कहता है? रुकने के लिए। दूसरा होता है पीला, जो हमें कहता है कि आप चलने के लिए तैयार हो जाओ। और तीसरा है हरा, जिसको जलते ही हम समझ जाते हैं कि हमें चल देना है। वैसे ही इस तिरंगे के भी 3 रंग हैं, जो कि तीनों अपना अलग अलग संदेश देते हैं। तो जानते हैं इस तिरंगे के बारे में, जिसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। तो इस तिरंगे में 3 रंग हैं। पहला रंग है केसरिया का, जो कि त्याग और बलिदान का प्रतीक है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए उस समय के जो तत्कालीन नेता थे, क्रांतिकारियों क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए खुद त्याग और बलिदान किया। अब जरा देखिए गांधी जी के बारे में। जब वो विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटे, तो उन्होंने आते ही अपना सब कुछ बलिदान करके देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। भगत सिंह को देख लीजिए, फांसी पे चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, जब वो चारों तरफ से घेर लिए गए ब्रिटिश अफसर के लोगों द्वारा, तो उन्होंने एक गोली उनके पास बची थी और उन्हें वो गोली अपने आप को मार दी और कहा कि मेरा नाम आजाद है, मैं आजाद जिया हूँ और आजाद मरूंगा। इन सभी त्याग और बलिदानों को दे करके ऐसी बहुत सारी लंबी नाम की श्रृंखला है क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसी को देख करके ये जो केसरिया रंग है, इसको त्याग और बलिदान के रूप में प्रदर्शित किया गया। दूसरा रंग आता है सफेद, जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है। इन सभी क्रांतिकारियों ने, योद्धाओं ने जो क्रांति की संघर्ष किया, इनका एक ही सपना था कि हमारा देश शांति की ओर, सत्य की ओर आगे बढ़े। तीसरा रंग है हरा, जो कि हरियाली और उर्वरता का प्रतीक है। हमारा देश हरा भरा रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, सभी प्राणी स्वस्थ रहें, इसके लिए पर्यावरण का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारे जंगल, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़, इन सब का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और जो भी वायु है, पानी है, ये शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा और अपने इस देश को हरा भरा रखना होगा। इसी तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिलियां हैं।
ये इस अशोक चक्र को धर्म चक्र के नाम से भी जाना जाता है और इस चक्र को कर्तव्य का पहिया भी बोला जाता है। इसमें 24 तीलियां हैं, जो कि हर एक तीली एक अलग अलग अर्थ देती है, एक अलग अलग गुण का प्रतीक है। जैसे कि पहली तीली से लेकर के हम 24 तीली तक गिनाते हैं, तो ये 24 तीलियां क्या अर्थ रखती हैं। पहला है प्रेम, साहस, धैर्य, शांति, दया, उदारता, विश्वास, नम्रता, सत्य, ज्ञान, न्याय, करुणा, उत्साह, सेवा, शुद्धता, सहनशीलता, ईमानदारी, परोपकार, विनम्रता, आशा, विश्वास, अहिंसा, संयम और बलिदान होता है। और यदि हमें अब इस तिरंगे का असली सम्मान करना है तो हमें इन गुणों को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए संविधान में भी कहा गया है कि सिर्फ नारे लगाना, झंडे फहराना और सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने से देशभक्ति जाहिर नहीं होती है। हाँ, ये देशभक्ति के कुछ हिस्सा हो सकता है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमें इन सब कर्तव्यों का पालन करना होगा जो अभी बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी जान सकें, समझ सकें कि इस तिरंगे का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, बहुत ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है, और आज के दिन अगर लोग जान जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। हमारे क्रांतिकारियों ने हमें गुलामी की दास्ता से आज़ादी दिलाई, और आज जरूरी है कि हम अपने अज्ञानता से भी आज़ाद हो सकें। इसके लिए आप इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों का अज्ञानता दूर हो सके और इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और एक बार आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।